गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन तक बताया था बस। अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ी जनरलाइज कर रहा हूं और उसी डेफिनेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यहां तक बताया था। डायग्राम मैं इसी का डायनामिक डायग्राम बना रहा हूं। बी, इसमें कोई एलिमेंट एक्स है, हमें इसके एवरी एलिमेंट की इमेज चाहिए ना, तो हम यहाँ पर कुछ भी बाउंडेशन नहीं लगा सकते सेट पे, क्योंकि सेट ए के फॉर एवरी सब के एलिमेंट की हमें इमेज चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, हो भी सकता है और नहीं भी। ये कोई जरूरी नहीं है इसमें कि रेस्ट्रिक्शन हो कि इसके सारे एलिमेंट ही इसके सेट इस डोमेन के एलिमेंट की इमेज हो, कुछ कम भी हो सकते हैं। तो दैट एफ है, ये डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ ए और कोडोमेन ऑफ ए, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, इसको हम आर एफ भी लिख सकते हैं, और आर एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। फंक्शन, चलिए फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। एक रिमार्क ये है आपका, एवरी ग्राफ इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। हर ग्राफ फंक्शन नहीं होता। वाई वजह, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइन टेस्ट से मैं फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, मैंने ये लिख लिया, लेट एफ सच दैट आर टू आर defined as fx equal to sin x for all x belongs to r। रियल का सेट है, रियल नंबर का सेट, आप सभी जानते ही हैं। साइन वेव, फंक्शन की डेफिनेशन वर्ड आया था डोमेन के एवरी एलिमेंट। एवरी एलिमेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि डोमेन का एवरी एलिमेंट कुछ भी लीजिए, इसमें से आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, कुछ भी लीजिए, x बराबर √2, ये सभी लाइन पैरेलल लाइन, ये फॉर एवरी, एवरी अकॉर्डिंग टू डोमेन, एवरी जो वर्ड था ना वो एवरी लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू डोमेन विच इंटरसेक्ट द कर्व वन एंड ओनली वन पॉइंट, कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर काटेगी। तब जो ये ग्राफ है इस फंक्शन के लिए, ये जो ग्राफ है इसके लिए, तो दैट ग्राफ इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स इज फंक्शन। मैं आपसे एक और कहता हूं, जैसे मान लीजिए एफ इक्वल टू, मैंने आपसे कहा आर टू आर, चेंज करूंगा इसको अभी, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर टू आर नॉट, या ये कह दीजिए आप यहां से आर प्लस यूनियन सेट 0।
पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो दैट ग्राफ बाई इक्वल टू एफ एक्स बराबर बाई, सभी 12th से जानते हैं, 11 12th में पढ़ के आए आप लोग, एक्स स्क्वायर बराबर 4a सच टाइप ऑफ पैराबोला। ये इसका आपका क्या हुआ, रियल नंबर, ये डोमेन हो गया, और ये जो है ये आपका कोडोमेन है इंक्लूडिंग जीरो जीरो, और ये इधर ऊपर जाएंगे तो सभी कैसे होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आप कोई डेफिनेशन लगाइए, एवरी पैरेलल लाइन टू बाई एक्सिस according to domain which intersect the curve one and only one point, केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो दैट ग्राफ इज ऑल्सो फंक्शन। आप लोग एक और जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, रफली वैसे ही लिख लिया मैंने, अभी लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डोमेन और कोडोमेन सच टाइप ऑफ पैराबोला। आप यहीं से देखिए, आपका डोमेन एक्स एक्सिस और कोडोमेन वाई की वैल्यूज, तो आप यहां से देखिए ये सभी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो मैंने यहां से लिख दिया लेट एफ सच दैट आर प्लस टू यूनियन टू टू डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ, टोटल आर बाई नेगेटिव और पॉजिटिव, डिफाइंड एज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहा है आपने अभी, तो मैं क्या लिख दूं, एफ एक्स बराबर रूट एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल। वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू वाई कह दें तो वाई इक्वल टू रूट एक्स मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सच टाइप ऑफ पैराबोला। अब लाइन ड्रॉ करना जरा पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या आएंगी, इस डोमेन के अकॉर्डिंग कुछ भी ले लिया, मैंने एक्स इक्वल टू 1 ले लिया या एक्स इक्वल टू 2 ले लिया, क्या ये कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, नो, टू, मोर देन वन, so that graph is not parabola। तो the graph for the graph by fx बराबर रूट एक्स इक्वल टू वाई इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं फंक्शन और रिलेशन में। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए मैंने आपको पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था ए क्रॉस बी, और ये कहा था उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी सबसेट इज रिलेशन। मैं उसी सबसेट की डेफिनेशन, उसी सबसेट की कंडीशन को अप्लाई करके फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, और वहां से आपको रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस बता रहा हूं। जरा थोड़ा सीरियसली देखिए इसको। द फंक्शन f from a set A to a set B is a subset of A cross B, appears in which each
x belongs to A appears one and only one order pair belonging to F, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 सेट बी में 2 एलिमेंट्स, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, तीनों एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी 3, 2 एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी 2। मैं आपको अभी नंबर ऑफ फंक्शंस बता दिया था पिछले में, या मैं भी आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हूं, यही बता देता हूं। चलिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो आप ये कहते थे फॉर एवरी, डेफिनेशन आता था फॉर एवरी, वर्ड था डोमेन के फॉर एवरी, हर एलिमेंट की यहाँ कितनी चॉइस है, 2, और यहाँ कितने एलिमेंट है ऐसे, 3। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके एवरी एलिमेंट की चॉइस कितनी है। जितनी चॉइस है एवरी एलिमेंट की, उस चॉइस का उतने टाइम्स मल्टीपल कर दीजिए जितने एलिमेंट की चॉइस हमें देखनी है। तो चॉइस की एलिमेंट एवरी एलिमेंट इसी का तो लेंगे आप। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A to सेट B इक्वल टू 2 into 2 into 2 3 times only 2 की पावर 3, ऐसे 8 फंक्शंस बनेंगे इसमें। A to B में 8 फंक्शंस बनेंगे ओनली, जो फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, वो केवल ऐसे 8 फंक्शंस बनेंगे। ठीक, अब मैं यहां से डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जरा देखिए। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया जा चुका है पीछे, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो A क्रॉस B का सेट लिख लीजिए, 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B। आपको इस पर फोकस करना है, ईच appears in one and only one order pair। ये जो वर्ड है ना, जो पिछले वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया था, फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू A हैज यूनिक इमेज इन सेट B, सेम वही डेफिनेशन के वर्ड है ये सेम। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक सबसेट 1, A 2, B और 3, A, चलिए ये सबसेट है किसका, A क्रॉस B। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सबसेट A क्रॉस B का, सबसेट ले लिया आपने A क्रॉस B का। अब इन्हीं वर्ड को मैंने फॉलो किया, यहाँ पे देखिए ईच x बिलोंग्स टू A 1 2 3 है, यहाँ पे कह रहा हूं मैं appears in one and only one order pair। देखिए जरा, इसका एवरी एलिमेंट केवल और केवल देखो 1 इस ऑर्डर पेयर में है तो किसी अदर ऑर्डर पेयर में नहीं है, 2 इस ऑर्डर पेयर में तो बाकी किसी अदर ऑर्डर पेयर में नहीं है, सेम लैंग्वेज है ये। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब इसके ये जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो इमेज एलिमेंट होते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या होंगे इसके, इमेज एलिमेंट। तो B A F 1 2 3 A B सेकंड एलिमेंट इसके इमेज है। 1 की इमेज A, 2 की इमेज B और 3 की इमेज A। फंक्शन मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं आपसे, मैंने एक और रिलेशन इसका सबसेट लिख लिया A क्रॉस B का। अब मैंने इस डेफिनेशन में ये यूज नहीं कर रहा, ठीक है, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप, ईच x बिलोंग्स टू A appears in one and only one order pair। मैं इस वर्ड को नहीं ले रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। मेरे पास यहाँ पे
ईच वर्ड था ना, अब मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे 1, इसी 1 को मैंने अगले में कहीं और रिपीट कर लिया। देखो आप कह रहे हैं ईच एक्स बिलोंग्स टू ए appears in one and only one order pair, each one and only one खत्म कर दिया मैंने, 1 इसमें भी ऑर्डर पेयर में और इसमें भी है, सेट ए का है। तो अब आप इसको देखिए, ये भी सब सेट है ए क्रॉस बी का, तो दैट इज रिलेशन। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, रिलेशन बट नॉट फंक्शन, बट नॉट फंक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। चेक कर लें, 1 2 3 ए बी, 1 की इमेज ए, 1 की इमेज नॉट यूनिक इमेज, खत्म। और 3 की इमेज, दोनों ही बातें फेल हो गई डेफिनेशन की, फंक्शन की। एक जो कहते हैं ना एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो इसके 2 की इमेज नहीं है, और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो भी नहीं है। 1 की इमेज कितनी हो गई, 2, तो दैट इज नॉट फंक्शन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन, two functions f and g are equal functions, are said to be equal functions if and only if, if and only if number domain of f इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन, इन कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन, इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन कॉमन डोमेन। इनटू फंक्शन, a function f such that a to b is into function, is into function if there is at least one element y belongs to b has no preimage, no preimage x belongs to a। जैसे कहते हैं ना आप इधर से, जैसे आपने कहा कि ये डोमेन है ए और ये बी एफ, इसके हर एलिमेंट की इधर इमेज एफ एक्स, तो आप ये कह सकते हैं एक्स की इमेज, एक्स की इमेज वाई है अंडर एफ, आप ऐसे रीड कर लीजिए, वाई की प्रीइमेज है एक्स अंडर एफ। इस टाइप का आप एग्जांपल देना चाहते तो आप यहां दे दीजिए, बी ए टू बी 1 2 3 ए बी सी, दैट इज द इनटू फंक्शन। इसकी इधर कोई भी इमेज नहीं है, कह दीजिए सी किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है सी, या ऐसे कह दीजिए सी की इधर कोई भी प्रीइमेज नहीं है, तो दैट इज द इनटू फंक्शन।
वन फंक्शन, वन फंक्शन, a function f such that a to b is one function, is one function if every distinct object, every distinct object of set A has distinct image, distinct image in set B. मैंने कह दिया कि x1 is not equal to x2, imply that fx1 is not equal to fx2. Distinct element की image distinct. Evidently, that is फलस्वरूप evidently fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2. Set A, set B, 1 2 3 A B C. कैसे भी चेक कर ले, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं ये कहूं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, इंप्लाई दैट 1 की इमेज यहाँ A है, तो f1 इज नॉट इक्वल टू f2। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, आप ये कह दीजिए A इज नॉट इक्वल टू C। अगर यूकल में देखना चाहते हैं इसको, तो अब आप क्या लिखेंगे यहां से, अगर देखना चाहते हैं यहीं से, तो A मैंने यहां से कह दिया FA बराबर fx1 बराबर FA बराबर FA, तो इंप्लाई दैट 1 बराबर 1, वन फंक्शन। अब नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू M और कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू N। अगर ये कहा जाए कि इफ M इज लेस देन N, या ये कहिए M इज ग्रेटर देन N, अगर इस सेट की कार्डिनलिटी ज्यादा है तो किसी भी सूरत में वन फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए सेट ए की कार्डिनलिटी, मैंने ए की कार्डिनलिटी यहां मेंशन कर दिया, एम इज ग्रेटर देन एन, 1 2 3 4, और मैंने कह दिया ए बी सी एफ। चलिए, आपने अगर ये फंक्शन बना भी दिया, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज ले ली, तो आप यहाँ डेफिनेशन में कहते थे, फंक्शन की डेफिनेशन में कहते थे कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो 4 की इमेज कोई सा तो एलिमेंट बनाएंगे आप। अगर मान लीजिए ये एलिमेंट में कर देता हूं तो नॉट 1 आपने यहां से लिख दिया क्या, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, क्या मिलेगा आपको यहां से, इंप्लाई दैट दोनों की इमेज कितनी है, f3 बराबर f4, दोनों की इमेज क्या है आपकी C। डेफिनेशन फेल, दैट फंक्शन इज नॉट 1 होने के लिए ये जरूरी है कि डोमेन, कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है, डोमेन की जो कार्डिनलिटी है कोडोमेन से हमेशा कम हो या फिर बराबर हो। कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू M, कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू N। नंबर ऑफ वन फंक्शंस, number of one functions, number of one functions from set A to set B equal to
अभी अभी कहा है ना आपने, एम, अगर एम बड़ा है, नो वन वन फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं बनेगा। कब? जब एम इज ग्रेटर देन एन, और हम कह दें कि एम इज लेस देन इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एनपीएम। फॉर्मूला सभी जानते होंगे आप, एन पी आर लिख लीजिए, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इससे निकाल लीजिएगा वैल्यू, या तो ये एनपीएम के लिए लिख लीजिए, एन माइनस एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अच्छा वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं भाई, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव। चलिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मैं आपको लाइन टेस्ट और बताऊंगा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में। जैसे अभी फंक्शन के डेफिनेशन में लाइन टेस्ट कहा था मैंने कि डोमेन के अकॉर्डिंग बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होंगी वो कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो वो ग्राफ आपका उस फंक्शन से जो बना हुआ ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? फंक्शन। उस रिलेशन से, एक्स और वाई के रिलेशन से बना हुआ जो ग्राफ होगा वो आपका फंक्शन हो जाएगा, अगर डोमेन के अकॉर्डिंग एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट द कर्व वन एंड ओनली वन पॉइंट। इसी टाइप से मैं वन वन का लाइन टेस्ट आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ऑन टू का भी बताऊंगा। फिलहाल मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे आप कैसे निकालेंगे। ए फंक्शन f such that a to b is on to function if every element of codomain B has at least one pre-image in set A. ऑन टू फंक्शन होगा। ए बी सी 1 2 3, इसके हर एलिमेंट की, पहले तो आप फंक्शन के एवरेज फंक्शन के अकॉर्डिंग बना लीजिए। चलिए बी ऑन टू कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज। मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, और आपसे ये कहा गया कि n इज लेस देन इक्वल टू m और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इफ लेट ए इफ then number of onto functions from set A to set B, ये है फॉर्मूला आपका n की पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर r प्लस 1 इंटू NCR n माइनस r की पावर m। ये जो नंबर है वो नंबर है जो फंक्शन ऑन टू नहीं है। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं, इसी एग्जाम्पल में इसी की कार्डिनलिटी के लिए, जैसे सेट ए मेरे पास है 1 2 3,
और सेट बी में एलिमेंट हैं कितने, ए और बी। क्या पॉसिबिलिटी अगर फंक्शन की होंगी जो ऑन टू नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैंने ये दोनों बना लिए फंक्शन ए से बी में, ए टू बी, एफ ए टू बी। इधर एलिमेंट दो है ए और बी कोडोमेन में, 1 2 3 1 2 3। यही तो पॉसिबिलिटी है केवल और केवल कि सभी एलिमेंट की इमेज हो जाए, तभी तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है बस। बाकी अब इसमें फंक्शन कितने बनेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फंक्शन। कार्डिनलिटी इसकी कितनी है आपके पास, 2, तो 2 की पावर 3 कितने फंक्शन आएंगे, 8। उन 8 फंक्शन में से 2 फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं है, बाकी 6 फंक्शन ऑन टू होंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके लाइन टेस्ट बताएंगे और फंक्शन की और प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, है ना, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।